सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आप लोग के टेक्स्ट बुक में है और नाम है फ्रैक्शंस। तो बच्चों, कोई भी मीडियम हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो, ये सब में रहता है। और कहाँ से बच्चों, छोटी क्लासों से लेकर बड़ी क्लासों तक, ये यहाँ तक कि कंपटीशन में भी जाता है बेटा। तो हम लोग आइए देखें, मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा, मैं हिंदी में बताऊंगा, और बताने के बाद आप लोग अपने किताब में से सवाल करेंगे। अगर कोई डिफिकल्टी है, कोई भी परेशानी है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज डालेंगे या मुझसे मिल लेंगे। तो आइए बच्चे लोग शुरुआत करें। तो लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे फ्रैक्शंस। बच्चों, फ्रैक्शन होता क्या है? तो बोलते हैं कि बहुत ही इसका हिंदी नाम है, जरा हिंदी में पहले बता दें। ये कहते हैं भिन्न। भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग। ये ऐसे नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे, अलग अलग। तो अलग अलग का मतलब क्या होता है बच्चों? ऊपर कुछ और रहेगा और नीचे कुछ और रहेगा। तो ऊपर वाला भाग कुछ और रहेगा और नीचे वाला भाग कुछ रहेगा, और बीच में ये जो दिखाई देता है मेड, इसको कहते हैं बटे, अपॉन। ये डिवीजन का है, मतलब इसका मतलब होता है एक। बच्चों, फ्रैक्शंस वास्तव में इंग्लिश में कैसे हम लोग इसको जो बहुत अच्छी तरह से समझे, तो मैं एक ऐसा जो है चतुर्भुज बना लेता हूं और इसको 4 पार्ट करता हूं, 1 2 3 4, और इस भाग को मैं शेड कर देता हूं। चलें आइए देखें कैसे समझें कि क्या होता है। तो सबसे पहले बराबर लगाएंगे, ऐसे मेड़ बांधेंगे और गिनेंगे टोटल कितना है, 1 2 3 4। सही है बेटा। अब हमें पता करना है कि ये जो ऐसे ऐसे लाइन डाला है, इसको कहते हैं शेडेड, शेडेड पोर्शन, छायादार भाग। तो बच्चों, हमें देखना है कि कितने में शेडेड है, 1 2 3। तो इसका मतलब है कि 4 में से 3 भाग आपका रंगा हुआ है। इसी को कहते हैं बेटा भिन्न, कहते हैं फ्रैक्शन। जो ऊपर वाला होता है इसको कहते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। ये ऐसे। आइए आगे बढ़ें। थोड़ा सा मैं मिटा दूं ऊपर का। बच्चे लोग, जब हम लोग इसको लिख लेते हैं तो इसके कई प्रकार हैं। तो आइए देखें कैसे इस प्रकार को हम लोग जानकारी लें। तो बेटा, सबसे पहला दिया है ऊपर जो है 2/3। बच्चों, अगर ऊपर छोटा है, ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा है, तो इसको कहते हैं प्रॉपर। प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब ठीक है, ऊपर छोटा होना चाहिए, नीचे बड़ा होना चाहिए। बच्चे लोग, अगर उल्टा हो गया, जैसे 3/2, अरे ऊपर वाला तो बड़ा हो गया और नीचे वाला छोटा आ गया, नीचे ऊपर से ज्यादा वजन हुआ, परेशानी होगी, नीचे वाला दब जाएगा। तो ऐसे को कहते हैं इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर। जैसे हिंदी में कहेंगे सम और इसको कहेंगे विषम, ऐसे बेटा। बच्चों, इन दोनों का एक और है जो कि तीसरा है, और इसे कहेंगे 3/4। इसको कहते हैं मिक्स, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है। तो बच्चों, हमें इन तीनों से ही जानकारी होनी चाहिए कि प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है बेटा, और मिक्स क्या होता है। तो ये ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा, बड़ा छोटा, और ये जो चीज है वास्तव में इम्प्रॉपर का है। तो आइए देखें आगे कैसे होता है बेटा। हाँ बच्चे लोग, अगर ये लोग ने कहा कि ये जो आपका भिन्न है, जैसे फ्रैक्शन है, जैसे कहा गया कि आप 2/7, इसे नंबर लाइन पर दिखाओ, नंबर लाइन शो, नंबर लाइन, नंबर लाइन पे से क्या करना है, दिखाना है, शो करना है। तो बेटा, नंबर लाइन क्या होता है, जरा ध्यान से देखेंगे। एक ऐसी सीधी रेखा खींचेंगे, बीच में 0 डालेंगे,
इधर सब माइनस होता है, -1 -2, और इधर सब प्लस होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे कितना दिया है, 7 दिया है, तो हमें क्या करना है, 7 भाग में बांटना है, कुछ नहीं लिखना है, माइनस प्लस नहीं लिखना है। ये जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7 को कुछ नाम दे देंगे। भैया बहनी लोग, नन्हे मुन्ने बच्चे लोग, ध्यान दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, नीचे वाला नीचे वाला नीचे वाला। अब ये ऊपर वाला कहां हम लोग लगाएं, तो बोलते हैं 1 2, इसी पर हमें क्या करना है, लिखना है 2/7, इस तरह से। अगर बच्चों आ गया सेकंड क्वेश्चन, तो जैसे 1/4 कैसे दिखाना है, नंबर लाइन बनाना है, तो आप 0 कहीं बीच में डाल दो बेटा, और चूंकि ये प्लस है तो प्लस की तरफ 4 लाइन बना दो। तो 1 2 3 4, और बच्चों बनाते समय फ्री हैंड, यानी कोई इंचिल इंचिल का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये जो चौथा है ये आपका इधर है, उसका कुछ नाम दे दो, ए दे दो, और ऊपर लिखा 1, तो इधर हम लोग क्या करेंगे, 1/4। तो इस तरह से इस फ्रैक्शन को मैं क्या कर रहा हूं, नंबर लाइन पर बता रहा हूं। अगर आप चाहो तो ऐसे होमवर्क ले लो, 2/7, 3/4 और 5/7, अरे सॉरी 5 कर दें, अरे सॉरी 8 कर दें, तो इस तरह से होगा बच्चों। अब आइए कैसे इसको पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, आइए देखें। चलें कैसे पढ़ा जाता है, तो थोड़ा सा नई नई चीज देखें। हाउ टू रीड, कैसे पढ़ा जाता है, हाउ टू रीड। जैसे मैं लिख रहा हूं, ये और ये और ये ऐसे लिख दिया है, तो ऊपर 1 है, नीचे 2 है, तो कहीं कहीं इसको हाफ बोलते हैं, तो आप लिख सकते हैं हाफ, ऐसे। बच्चों ऊपर 2 है, नीचे 3 है, तो 2 और डैश डाल के थर्ड, 2/3, ऐसे। इसमें 1/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2/3 सही है। बच्चों 1/4, तो 1/4 नहीं, क्वार्टर लिखा जाएगा, क्वार्टर। क्वार्टर किसी ने पूछा कि सर ये क्वार्टर क्या है, क्या बताया, तो अगर आपका गोला है, उस गोले को 4 भाग में बांटो, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, जो चौथा भाग होता है वही आपका होता है 1/4। ठीक है बेटा, ये 1/5 है, तो इसको लिखेंगे 1/5। चले मेन मुद्दे पर। तो मेन मुद्दा है जोड़ घटाना, तो आइए देखें कैसे जोड़ घटाना होता है बच्चों। तो हेडिंग होगा ऐड, और दिया है फर्स्ट 2/5 प्लस 3/5। तो बच्चों हमें ध्यान से देखना है कैसे सवालों को हल करना है। तो भैया बहनी नीचे दिया है 5, नीचे का डिनोमिनेटर, नीचे का हर बराबर है, तो हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या करना है, बराबर लगा के ऐसा मेड़ बांधना है, अपॉन डालना है, और नीचे एक ही 5 डालना है ना, और ऊपर क्या क्या करना है, जोड़ना है। अगर कट रहा है तो काट पीट के छोड़ दो। तो बच्चों अगर नीचे बराबर है तो हमें कुछ इसमें नहीं करना है, लेकिन हमेशा ऐसे सवाल भाग्यशाली नहीं होते हैं, कभी कभी सवालों में जो है फर्क रहता है। जैसे देखेंगे क्वेश्चन 2, तो 2/3 प्लस 1/4। अब बच्चे लोग अगर हम इस सवालों को देखेंगे तो क्या दिखाई देता है कि ऊपर 2 नीचे 3, ठीक है, ऊपर 1 नीचे 4, तो ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। तो कई लोग बोलते हैं एलसीएम ले लो, हाँ एलसीएम भी ठीक है, लेकिन बच्चों अगर एक अंक है, जैसे 4 अकेला है, 3 अकेला है, तो हमें एलसीएम के चक्कर में नहीं पड़ना है ना। क्या करना है इसमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर गंवई भाषा में कहें तो कैंची गुणान। कैंची कैसे होती है बेटा, देखो कैंची का एक धार ऐसे होता है, ये ऐसे है ना। तो हमेशा जिस हाथ से भोजन करते हैं, राइट से भोजन करते हैं, हमेशा इस हाथ से भोजन करते हैं, तो इसी हाथ से कैंची को चलाना है। तो ये हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, कैंची बनाएंगे, 4 2 जा 8, ठीक है बेटा, मेड़ बांध देंगे, और इधर एक और कैंची बनाएंगे, ये ऐसे, तो 3 1 जा 3,
और बच्चों नीचे हैंडल बना लो, ये ऐसे, और इस हैंडल को मिला दो, तो 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे 12, तो ये 11/12, ये ऐसे करना है। वास्तव में शुरुआत में ऐसे बताया जाता है, इसी को कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछे गुणान हिंदी वाले कहेंगे। और बच्चों अगर नहीं शब्द याद आ रहा है, परीक्षा में याद नहीं आ रहा, करना क्या है, तो कैंची गुणान, अगर इसको किसी शब्द से जोड़ दिया जाए जो हमारे दिमाग में ज्यादा दिन तक रहेगा, तो ये इस तरह से करें। कैसे हुआ बेटा, कैसे 8 आया, 4 का 2 से किया मैंने, ठीक है। फिर ये 3 कैसे आया, 3 का मैंने 1 से कर दिया, मैंने ये बटे जो है एक ही लेना है, 12 कैसे है, 2 का 4 से। तो बच्चों अब आइए देखें माइनस वाला एक सवाल। तो जैसे मैंने एक बता दिया है, आपको इसी तरह से करना है, और आपको किताब खोलना है, वहां से प्रैक्टिस करना है, और बढ़िया से इसी विधि को फॉलो करना है। एलसीएम में नहीं जाना है, एलसीएम जहां आएगा मैं बताऊंगा बेटा। दूसरा बच्चों जो क्वेश्चन है वो है माइनस वाला, 5/6 -4/9। बच्चों ये माइनस वाला थोड़ा परेशान करता है, तो आइए सवाल को अगर हम लोग ठीक से पढ़ें तो ये दोनों का हर डिनोमिनेटर बिल्कुल अलग है, एलसीएम भी हो सकता है, लेकिन आइए हम लोग क्या करें, तिरछे गुणान करें। तो कैसे करेंगे बच्चों, बराबर डालेंगे, पहले बड़ा सा मेड़ बांध देंगे, और कैसे करेंगे, हमेशा जिस हाथ से भोजन किया जाता है दूसरे हाथ से नहीं करना है, गलत हाथ से नहीं करना है, जिस हाथ से भोजन करते हैं ये ऐसे। तो पूरा मैं नहीं बना रहा हूं, ऐसे। तो 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 45, ठीक हो बेटा। जब हम लोग दूसरे में चलेंगे, दूसरे कैंची के भाग में, ये 6 और 4 का इधर माइनस डालेंगे, 6 का पहाड़ा 4 बार या 4 का पहाड़ा 6 बार, दोनों ऊपर नीचे से चलता है, ये हो जाएगा बेटा 24, और ये ऐसे मिला देंगे, और नीचे ऐसे दोनों को कनेक्शन, तो 6 का 9 बार 54। बच्चे लोग ध्यान देना है कि माइनस में आगे हमेशा बड़ा ही रहना चाहिए, हमेशा बड़ा, इसलिए हम लोग दाहिने हाथ से करते हैं। तो जरा माइनस कर दें, 5 में से 4 गया 1, 2/54। अगर ये कट रहा है तो काट पीट के छोटा कर दो। तो आइए देखें, 3 7 21, 3 1 3, 2 हासिल 3 अट्ठे, और नहीं कटेगा, तो इतना करके छोड़ दें। बच्चों माइनस में एक ऐसा सवाल लें जो कि बिल्कुल अलग है। तो आइए तीसरा देखें, 3 6/7, और बच्चों बीच में डाल दें प्लस, और ये आ जाएगा 5 1/3। बच्चों इसको कहते हैं मिक्स, इसको कहते हैं मिक्स। ये कब हुआ था कि जब कोई ऊपर बड़ा हो गया, मैं थोड़ा भी इसकी व्याख्या करूंगा। तो बच्चों पहले इसको हम लोग ठीक करें, तो कैसे ठीक किया जाता है, पहले तिरछे नहीं करना है, ठीक करेंगे। तो ये 7 उतारेंगे, 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 7 देखो ऐसे बेटा, ऐसे भैया, 7 त्रिक 21, 21 में 6 जोड़ो 27, प्लस डालेंगे, नीचे का 3 उतारेंगे, और 3 का 5 से 5 3 15, 15 और 1 ये हो जाएगा 16। हाँ बच्चों अब ये व्यवस्थित हुआ। भिन्न का मतलब क्या होता है कि ऊपर एक संख्या दूसरी संख्या, अगल बगल कोई नहीं रहना चाहिए। देखो इधर 3 लोग हैं, तो कैसे करेंगे, बड़ा सा मेड़ बांधेंगे, और इसका इससे 7 3 21, 3 6 7 81 हो जाएगा, और 16 सत्ते 6 सत्ते 42, 4 7 4 11, ठीक है। तो प्लस में आगे पीछे बड़ा छोटा से कोई मतलब नहीं है, प्लस में आप फ्री है। तो ये आप बोलोगे सर बड़ा वाला पीछे छोटा वाला चलेगा, 7 त्रिक 21, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे, तो 2 में 1 3 9 193/21। तो ये मिक्स वाला हुआ बेटा। बच्चों कभी कभी कुछ सवाल ऐसे रहते हैं जिनको पोलियो हो गया रहता है, कैसे आइए देखें। चलिए हाँ, तो क्वेश्चन नंबर मैंने भूल गया हूं, तो 10 माइनस में लगता है 6 है, 6/7। ये देखो इसका नीचे है ही नहीं, इसका मतलब है इसके नीचे कुछ है नहीं, कोई संख्या अकेली नहीं रह सकती है, उसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो एक छिपा रहता है। तो आइए देखें कैसे होता है। 7 का 10 से करो 70, और -6 का 1 से करो 6,
और बेटा 7 1 जा 7, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 6 4, 64/7। बच्चों ऊपर बड़ा हो गया और नीचे छोटा हो गया, गड़बड़ हो जाएगा, ये तो इम्प्रॉपर हो जाएगा। वो लोग बोल रहे नहीं इसको ठीक करो, ऊपर छोटा करो नीचे बड़ा। जरा ध्यान से देखें कैसे होता है बेटा। तो हम लोग कैसे इसको जो है आगे व्यवस्थित करें, तो कैसे करेंगे, 64/7, 7 को तो चुपचाप उतार लो और चलो भाग पर, 64/7, 7 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों थोड़ा सा हिंदी का भाषा में जरा प्रयोग करूंगा, इसलिए कि मातृभाषा में बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। 7 9 63, 63 माइनस करेंगे। हाँ बच्चों ये नीचे है गोड़वारी, यानी नीचे है, तो इसको ऊपर मुड़वारी करो ऐसे। क्या छूटा है 9, इसको आगे। अब जरा मल्टीप्लाई करके देखेंगे हमारा सही है कि नहीं। ये 7 नीचे है, 7 का पहाड़ा 9 बार 63, और 63 में एक जोड़ेंगे 64। बेटा देखो कैसे, पहले 7 का 7 उतारेंगे, ये जो नीचे बचा है, ये नीचे इसको कहते हैं गोड़वारी, इसको उठाओ इसके सर पे रखो मुड़वारी, यानी 1। और ये वाला जो है ये छूट गया है, इसे ऐसे रखें, तो ये आपका होता है फ्रैक्शन। बच्चों कभी कभी सवाल जो रहते हैं थोड़ा सा जो है आते हैं इबारती प्रश्न, यानी प्रॉब्लम्स जैसे रहते हैं। जैसे मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, जैसे फैला, नैना had 3/4 kg of cake। हाँ रानी had 1/5 kg of cake। फाइंड फुल स्टॉप, तो कैपिटल रहेगा, फुल स्टॉप कैपिटल, फाइंड टोटल केक। तो बच्चों इस सवाल में देखेंगे आखिरी में टोटल, तो टोटल का मतलब होता है दोनों को जोड़ना। तो ऐसे अगर प्रश्न आते हैं, इबारती प्रश्न है, प्रॉब्लम्स हैं, तो अंदर ध्यान देना है कि क्या है। तो ये नैना के पास इतना था, रानी के पास इतना था, दोनों को साथ लाएंगे, 3 1/4 और बीच में डालेंगे प्लस इस टोटल के कारण, और इधर लिखेंगे 1/5 इक्वल टू डालेंगे। बच्चों ये मिक्स है, तो मिक्स रहेगा तो जोड़ घटाना नहीं हो पाएगा, तो मिक्स को हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रॉपर बनाएंगे, यानी ठीक करेंगे। तो 4 का 4 उतारेंगे बेटा, 4 का टेबल 3 बार, 4 3 12 और 1 13, गुड, प्लस 5 1 जा 5, 5 में एक जोड़ो 6/5। हाँ ये जो 3 लोग थे अब हो गए हैं 2। अब हम लोग क्या करेंगे, जो है क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस कैसे करेंगे, प्लस वाला है, 13 का पहाड़ा 5 बार 65, प्लस 6 का पहाड़ा 4 बार 24, और लिखेंगे 20। आइए जोड़े बेटा, तो 5 4 9, 6 2 8/20, इस तरह से आप करेंगे। बच्चों कभी कभी भिन्न थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, तो आइए देखें अगर भिन्न ज्यादा है तो कैसे करना है बेटा। चलें, तो आइए क्वेश्चन नंबर 7, 5/6 माइनस 4/9 प्लस 2/3। तो बच्चों इन सवालों में क्या होता है कि 2 की जगह 3 लोग आ गए हैं, तो इसमें आपको एलसीएम ही करना है। आप जो है इसमें तिरछे करो, सर बोलेंगे 2 का, बिल्कुल नहीं। तो कैसे करना है बच्चों एलसीएम, तो एलसीएम भी एक टॉपिक होगा, मैं सारे टॉपिक को कवर करूंगा। तो मैं इधर ऐसे बनाऊंगा, लिखूंगा 3 6 9। बच्चों पहले छोटी, फिर मिडिल, फिर थोड़ा सा बड़ा, और क्या लेंगे बाहर, 2 लेंगे, बड़ी संख्या नहीं लेंगे, ऐसा संख्या लेंगे जिनका फुटकर ही नहीं है ना। तो 3 नहीं जाएगा, 2 तिहाई, और ये 9 का 9, बेटा 3 लेंगे, 3 1 1 3, और ये है 3 1 1 1। एक बार चेक कर लें गलत तो नहीं हो रहा है, हाँ चलें सही है।
2 3 जा 6, 9, 3 1 जा 3, 3 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इसका 18 भी हो सकता है एलसीएम। हाँ ठीक है, हाँ 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे उतारेंगे 5/6 माइनस 4/9 प्लस 2/3। ये एलसीएम इसका है 18। तो भैया बहनी क्या करेंगे, सबको 18 बनाएंगे। 6 के पहाड़ा में 18, 6 3 जा 18, ऊपर भी देना है बच्चों, दोनों को देना है, बिल्कुल बेमानी शैतानी नहीं करना है, ऊपर नीचे दोनों को देना है ना। एक को दे दिए तो दूसरा नाराज हो जाएगा। तो आइए 9 के पहाड़ा में 9 2 जा 18 और ऊपर 2, नीचे भी 3 6 जा 18 और ऊपर भी 6। अब आइए सबको पहले व्यवस्थित करें। तो 5 3 जा 15 होता है, ये 18 होता है, माइनस 8 होता है, 9 2 जा 18 होता है और प्लस ये 12। हाँ बच्चे लोग, अब देखेंगे क्या सब में 18 है, यही हमको चाहिए था। तो हम लोग क्या करेंगे, एक 18 उतारेंगे और सबको जो है व्यवस्थित करेंगे। आप चाहो तो 15 में से 8 माइनस कर सकते हो, या 15 और 12 को जोड़ को 8 माइनस करो। तो कैसे बेटा, 15 में 12 जोड़ देंगे तो ये हो जाता है 27 और इसमें से एक माइनस कर देंगे तो हो जाता है 19। तो बच्चों मैंने फ्रैक्शन के सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं और आप लोग क्या करना है, किताब खोलना है और उसमें से सवालों को हल करना है। अब मुझे आशा है कि सब लोग को वीडियो पसंद आया होगा, सब लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स को और सबको शेयर करेंगे बेटा। धन्यवाद।